महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए मैं आज उनके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक हिंदी साहित्य की पहले प्रश्न पत्र की पुस्तक काव्य रश्मि, जिसका पहला कवि है विद्यापति, और इन्हीं विद्यापतियों के छंदों की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम विद्यापति कवि के प्रथम 2 छंदों की यहाँ सह प्रसंग व्याख्या करेंगे और महाकवि विद्यापति के जीवन परिचय संबंधित वीडियो मैंने पहले बना दिया है, जिसे देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम केवल विद्यापति के आपकी पुस्तक में शामिल कुल 7 पदों में से हम यहाँ पहले और दूसरे पद की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसके बाद शेष पदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। पहला पद है, वो इस प्रकार है, ध्यान से सुने और इसका अर्थ भी ध्यान से सुने। भल हरि भल त्वे कला, खन पित वसन खनई बगछला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी। खन गोकुल भये चराए गाई, खन भीख मांगिए डमरू बजाई, खन गोविंद भये लिए महादान, खनई बसम भरु कांख बोकान। एक शरीर लेल दुई बास, खन बैकुंठ खनई कैलास, भनई विद्यापति विपरीत बानी, ओ नारायण ओ शूलपानी। प्रस्तुत पद्यांश या पदावतरण महाकवि विद्यापति की पदावली से ली गई है। पदावतरण लिया गया है। यहाँ कवि विष्णु और शिव दोनों की एक साथ वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसने एक स्वरूप में दोनों की झांकी प्रस्तुत की है। कवि इस प्रकार दोनों की एक रूपता का वर्णन करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में दोनों देवताओं में जो विरोध मालूम पड़ता है वह स्थूल रूप में विचार करने से ही है, अन्यथा दोनों एक ही है। कवि विद्यापति जी कहते हैं कि हे हर तुम भी अच्छे हो, हे हरि तुम भी अच्छे हो। हरियाणी विष्णु, हरियाणी शिव और हरियाणी विष्णु। हे शिव तुम भी अच्छे हो और हे विष्णु तुम भी अच्छे हो, और तुम दोनों की कला भी अच्छी है। भल तू है कला, भल यानी अच्छी। हरियाणी शंकर, हरियाणी विष्णु और तू यानी तुम्हारी दोनों की। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे शंकर तुम भी अच्छे हो, हे विष्णु तुम भी अच्छे हो, और तुम दोनों की कलाएं भी अच्छी हैं। आगे कवि कहता है, खन पित वसन खनई वगछाला। तुम कभी हरि के पीले वस्त्र धारण कर लेते हो। खन यानी क्षण में, तुम क्षण में हरि के पीले वस्त्र धारण कर लेते हो, और कभी व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हो, बाघ की छाल, वगछाला। लगता है हरि या विष्णु और शिव दोनों एक ही है। खन पंचानन खन भुजचारी। तुम कभी 5 मुख वाले हो जाते हो और कभी चतुर्भुज यानी 4 भुजाधारी बन जाते हो। खन शंकर खन देव मुरारी। इस प्रकार तुम दोनों एक शंकर हो और मुरारी 2 वेशों में एक ही हो। तुम कभी शंकर बन जाते हो और कभी कृष्ण देव बन जाते हो। मुरारी यानी कृष्ण। फिर आगे कवि कहता है कि खन गोकुल भये चराई गाई। तुम कभी गोकुल में गाय चराते हो और कभी डमरू बजाकर भीख मांगते हो। खन गोकुल भये चराई गाय, खन भीख मांगिए डमरू बजाई।
आगे कवि कहता है, खन गोविंद भये लिए महादान और खनई भसम भरु कांख बो कान। तुम कभी तो रसिक गोविंद का रूप बनाकर गोपियों से महादान की याचना करते हो और कभी कांख और कानों में भी भस्म लगा लेते हो। खन गोविंद भय लिए महादान खनई भस्म भरु कांख बो कान और एक शरीर लेल दुई बास खन वैकुंठ खनई कैलाश। तुम्हारे एक ही शरीर ने दो स्थानों पर अपना निवास बना लिया है, तभी तो तुम कभी वैकुंठ में रहते हो और कभी कैलाश पर्वत पर। भनई विद्यापति विपरीत मानी ओ नारायण ओ शूलपाणी। विद्यापति कवि आगे कहते हैं कि हे नारायण, हे त्रिशूलपाणी, आपका बाना दो प्रकार का है। विपरीत मानी, आपका बाना दो प्रकार का है जो परस्पर विपरीत ढंग का है। आप वास्तव में एक ही हो। तो कवि विद्यापति इसमें बताना चाहते हैं कि विष्णु और शिव एक ही है। वे कभी विष्णु का और कभी शिव का रूप धारण कर लिया करते हैं। इस पद में कवि ने शैव और वैष्णव संप्रदायों में भारी भिन्नता के मूल में एकता का वर्णन किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थी पहले पद की सप्रसंग व्याख्या। अब आगे हम अगले दूसरे पद की को सुनते हैं और उसकी सप्रसंग व्याख्या भी समझते हैं, जो इस प्रकार है। पद संख्या 2। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे धीरे धीरे मुरली बोलाओ समय संकेत निकेतन वैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल फिर ततई निहारी। गोरस बिके निके अवैते जायते जन जन पुछ बनवारी तोये मति मान सुमति मधुसूदन बचन सुनय कछु मोरा। बनई विद्यापति सुन बरजोबती बंधे नंद किशोरा। इस में कवि ने बंसी माधुरी का वर्णन किया है और प्रस्तुत पद्यांश से अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित है। विद्यापति की पदावलियों से अवतरित है। श्री कृष्ण निर्धारित समय पर और निश्चित गुप्त स्थान में बैठकर आकुलता से राधा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इसी आकुलता का वर्णन करते हुए राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती राधा से कह रही है। क्या कर रही है, उसी का वर्णन विद्यापति ने इसमें किया है। वो इस प्रकार, हे राधा, नंदपुत्र नंदक नंदन नंदपुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय पर आज आ मिलने के लिए गुप्त स्थान में बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे धीरे धीरे मुरली बोला यानी बजा रहे हैं और उसके द्वारा बार बार तेरे लिए बुलावा भेज रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल यानी बैठे हुए बेरी बेरी बोल पठाओ, उसके द्वारा बार बार तेरे लिए बुलावा भेज रहे हैं। फिर आगे वह सखी कहती है राधा से कि सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी। ये श्यामा, तुम में अनुरक्त होकर श्री कृष्ण प्रतिक्षण, अनुखने यानी प्रतिक्षण, अत्यंत दुखी हो रहे हैं। बिकल यानी दुखी, व्याकुल हो रहे हैं। मुरारी यानी श्री कृष्ण। सामरी तोरा अनुखने बिकल मुरारी, इसका अर्थ है हे श्यामा, तुम में अनुरक्त होकर श्री कृष्ण प्रतिक्षण अत्यंत दुखी हो रहे हैं। वे यमुना के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारा वहां पहुंचने की संभावना है।
जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिर ततई निहारी। वे यमुना के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना है। फिर आगे सखी कहती है राधा से कि गोरस बिके निके अबीते जायते जन जन पुछ बनवारी। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण छोटी सी बात, श्री कृष्ण तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे हैं। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन बचन सुनऊं किछु मोरा। तू बुद्धिमती है और श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, तुम मेरी यह छोटी सी बात सुनो। आगे विद्यापति कवि कहते हैं बनई विद्यापति सुन बरजोवती बंदे नंद किशोरा। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधा, बरजोवती यानी युवतियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो तुम नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो। वंदे यानी वंदना करो, अर्थात वहाँ जाकर उनसे मिलो और उन्हें पूर्णतया प्रसन्न करो। ये पद मंगलाचरण से संबंधित है। दूती वाक्य चातुरी व्यंजत्य है इसमें और विप्सा यमक परिक्रांकुर आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पद सुगेय है और माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये थे विद्यापति के 2 पद जिनकी सप्रसंग व्याख्या मैंने आपके सामने की। इस वीडियो में इतना ही। शेष पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।